नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे राम फार्मिंग चैनल में। जहां हम लाते हैं आपके लिए कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां। अगर आप भी कृषि में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों, हम जानेंगे फूल गोभी की अगेती किस्म के बारे में, इसे कब उगाया जाता है और कैसे उगाया जाता है। तो आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इनका उपयोग एकल और अन्य सब्जियां जैसे आलू एवं मटर आदि के साथ किया जाता है। गोभी की अगेती किस्मों की खेती बेमौसमी फसल के रूप में की जाती है। सामान्य किस्मों की अपेक्षा इन किस्मों की उपज कम होती है, लेकिन बेमौसमी फसल के कारण बाजार में अच्छे दाम मिलने से कृषकों को शुद्ध लाभ अच्छा मिल जाता है। फूल गोभी के उत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकों का उपयोग करके फूल गोभी की खेती से काफी अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। फूल गोभी को शीतल तथा आर्द्र जलवायु की फसल माना जाता है। अच्छे अंकुरण के लिए फूलगोभी को 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। फूलगोभी के फूल का विकास किस्मों के अनुसार तापमान पर निर्भर करता है। अनुकूलित तापमान नहीं मिलने पर जल्दी फूल आना, पीला फूल होना, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। किसान भाइयों, फूलगोभी की अगेती फसल के लिए उचित जल निकास वाली जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। 5 से 7 पीएच वाली भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पहली जुताई डिस्क हल से करके 2 से 3 बार हैरो चलाकर पाटा लगा देना चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। खेत की तैयारी के समय 270 से 320 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद भूमि में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त 120 से 150 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 60 से 80 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा पौध लगाने के समय भूमि में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, आपको बता दें कि अगेती किस्में अधिक तापमान सहन कर सकती है और फूलगोभी की खेती में समय अनुसार किस्मों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जानेंगे अगेती किस्में कौन कौन सी होती है, जैसे पंत गोभी 3, पटना अर्ली, पूसा कतकी, अर्ली कुंवारी, पूसा दीपाली, पूसा अर्ली, सिंथेटिक और भी बहुत सारी किस्में हैं। किसान भाइयों, अगेती वाली फूल गोभी की फसल के लिए 500 से 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है और ये अगेती किस्म जून और जुलाई में नर्सरी में लगाना चाहिए और पौध रोपण का समय जुलाई और अगस्त के बीच होता है। फूलगोभी की पौध तैयार करने के लिए बीजों की बुआई उठी हुई क्यारियों में की जाती है और बुआई से पूर्व बीज को कैप्टान या थायरम 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए और इसकी सिंचाई फव्वारे से करें। किसान भाइयों, फूल गोभी की रोपाई से पूर्व प्रति हेक्टेयर 1 से 1.5 किलो फ्लूक्लोरोलीन छिड़क कर तुरंत भूमि में मिला देना चाहिए अथवा 100 ग्राम ऑक्सीफ्लोरेफेन भूमि में मिला देना चाहिए और फसल की 45 दिन की अवस्था पर एक बार गुड़ाई जरूर करें। बुआई के 4 से 6 सप्ताह में पौधे खेत में लगाने योग्य हो जाते हैं। उचित दूरी पर उनकी खेत में रोपाई कर देनी चाहिए। अगेती किस्मों में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अंतिम तैयारी के समय आधी मात्रा में नाइट्रोजन तथा आधी मात्रा में फास्फोरस और पोटास भूमि में मिला दें। शेष नाइट्रोजन को बराबर 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा रोपाई के 1 महीने पश्चात निराई गुड़ाई के साथ डालें तथा दूसरा हिस्सा फूल बनने की स्थिति में पौधों को मिट्टी चढ़ाते समय मिलाएं। किसान भाइयों, पौधों की बढ़वार कम होने की स्थिति में 2 से 3 बार 1 से 1.5% यूरिया का छिड़काव विशेषकर लाभकारी होता है। हल्की मिट्टी में 5 से 6 दिन के बाद तथा भारी मिट्टी में 8 से 10 दिन के बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। अब जानेंगे फूल गोभी की फसल में कीट नियंत्रण। आइए जानते हैं। पहला है पत्ती भक्षक कीट। इसमें आरा मक्खी, फूली बीटल, पत्ती भक्षक लटें, हीरक तितली और गोभी की तितली मुख्य हैं। किसान भाइयों, इसका नियंत्रण है फूल बनने से पूर्व मैलाथियान 5% अथवा कार्बेरिल 5% के 20 किलो चूर्ण का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए और फल बनने के बाद 1.5 मिलीलीटर एंडोसल्फान 35 EC या आधा मिलीलीटर फेवेलरेट 20 EC या 1 मिलीलीटर मैलाथियान 50 EC का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए और 15 दिन के अंतराल इसका छिड़काव करते रहें आवश्यकता अनुसार। आगे आता है मोयला। ये कीट फूलगोभी की पत्तियों से रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इसका नियंत्रण है कार्बेरिल 5% चूर्ण का 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें या मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। आगे आता है डायमंड बैक मोथ। इसके नियंत्रण के लिए बेसिलस thuringiensis कस्टकी 500 मिलीलीटर और एंडोसल्फान 625 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के 2 छिड़काव प्रथम छिड़काव रोपण के 25 दिन बाद तथा दूसरा इसके 10 दिन बाद करें अथवा मोनोक्रोटोफास 36 SL 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर करें।
अंतिम छिड़काव फसल काटने के 4 सप्ताह पूर्व करें। आगे आते हैं किसान भाइयों, फूलगोभी की फसल में रोग भूरी गलन या लाल सड़न। यह रोग फूलगोभी में बोरोन तत्व की कमी के कारण होता है। गोभी के फूलों पर गोल आकार के भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं जो बाद में फूल को सड़ा देते हैं। इसका नियंत्रण है रोपाई से पहले खेत में 10 से 15 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। आगे आता है आर्द्र गलन, डैम्पिंग ऑफ। यह रोग फूलगोभी की अगेती किस्मों में नर्सरी अवस्था में होता है। जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़कर कमजोर हो जाता है। नियंत्रण के लिए बुआई से पहले बीजों को थायरम या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलो की बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। रोग के लक्षण दिखाई देने पर बोर्डो मिश्रण अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। आगे आता है काला सड़न। बीजों की क्यारी में नई पौध पर यह रोग अधिक लगता है। पौधों की पत्तियों के किनारे पर जगह जगह पीले चकत्ते दिखाई देते हैं और सिराएं काली दिखाई देती हैं। इसका नियंत्रण है बुआई से पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 ग्राम अथवा बविस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में 2 घंटे तक भिगोकर छाया में सुखाना चाहिए और बुआई करना चाहिए। आगे आता है झुलसा। इस रोग से फूलगोभी की पत्तियों पर गोल आकार के छोटे से बड़े भूरे धब्बे बन जाते हैं तथा उसमें छल्ले नुमा धारियां बनती है। अंत में ये धब्बे काले रंग के हो जाते हैं। इसका नियंत्रण है 1 किलो बाविस्टीन अथवा 2 से 2.5 किलो डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, अगेती किस्म का जो उपज है वो 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर निकल सकता है। 1 एकड़ अगेती फूलगोभी की खेती से 2 से 2.5 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है और अगर आप इसे अच्छी तरीके से देख रेख करेंगे तो इससे भी ज्यादा मुनाफा हो सकता है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।